हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार और मेरा चैनल प्रतिज्ञा कंटिन्यू स्टडी क्लासेस जो आज एज का पार्ट 3 चल रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है, जो मैथ का है, एज चैप्टर से मैंने ओरिजिनिंग में भी आ जाता है इसको। तो कहता अरुण और भूषण, कहता अरुण और भूषण उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी। कहता है अरुण और भूषण से उतना ही छोटा है। इसको मान लेते हैं, अरुण को x मान लेते हैं, एक्सेस मान लेते हैं, और भूषण को y मान लेते हैं। जितना कि अनिल से बड़ा है। भूषण प्लस अरुण प्लस भूषण कितना आ जाएगा? भूषण छोटा है ना, उतना ही छोटा है, तो भूषण को हो जाएगा x प्लस वाई, और फिर अनिल की आयु हो जाएगा अनिल से उससे बड़ा है अनिल का क्या आ जाएगा? x माइनस वाई वर्ष। तो दोनों को इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल कितना दिया है? 58 वर्ष दिया हुआ है। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 58। ई कट गया, 2x बचा, 58 में 2 भाग दे दीजिए, 2 हो गया, 29 हो गया, 29। अरुण का कितना निकल गया? 29। अरुण का x माने थे, भूषण का हो गया x प्लस वाई, अनिल का हो जाएगा पूरा आ जाएगा x माइनस वाई बरस, क्योंकि उससे अनिल से बड़ा है। भूषण से उतना ही छोटा है अरुण जितना कि अनिल से बड़ा है। अनिल से बड़ा है तो अनिल को लिख लिए x माइनस वाई, y माने भूषण को x माइनस वाई ब्रश लिख लिए। इसको दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को कैलकुलेशन करके इतना 59 हो गया। फिर कहता है सेकंड में, राकेश और राजेश से उतना ही छोटा है जितना कि वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है तो राकेश की आयु क्या होगा। इसका कहता है उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से बड़ा है। क्या कहता है? राकेश क्या कहता है? राजेश से उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से बड़ा है। राजेश मुकेश से बड़ा। यदि राजेश और मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है तो राकेश की आयु क्या होगा। इसको मान लेते हैं राकेश की जितना ही छोटा है, कितना, इसको छोटा मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। कहता है राजेश और मुकेश की योग 48 साल है। राजेश और मुकेश का योग कितना है? 3 + 1 बराबर 48 साल। 48 साल दिया हुआ है, 3 + 1 दिया हुआ 48 साल। राजेश प्लस मुकेश का, इस दोनों को देख लेते हैं। राजेश तथा मुकेश का 48 वर्ष दिया हुआ है, तो राकेश का निकालने बोल रहा है। राकेश का कितना? 2 दिया हुआ है, तो टोटल दिया 48 वर्ष। तो राकेश का 2 दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 48, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं, 24 वर्ष निकल गया। बस वही था।
फिर कहता है थर्ड में कहता है अशोक विमल से उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। बस वही कर रहा है, विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 वर्ष है तथा अशोक बस सेम सेकंड और थर्ड एक ही है। अशोक लिख लेते हैं, अशोक, विमल तथा अरुण। अशोक विमल इसको 2, इसको 3, इसको 1। किसका निकालने बोल रहा है? अशोक का। विमल पर अरुण का दिया हुआ है, टोटल वर्ष कितना दिया? 40 वर्ष। विमल प्लस अरुण 4 + 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष। और फिर अरुण का निकालने बोल रहा है। अरुण का नहीं निकल जाएगा, अरुण अशोक का निकल रहा है, अशोक निकालने बोल रहा है। इसका 2 दिया है, टोटल का 40 दिया है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, भाग गया 20 निकल जाएगा। अशोक का हो जाएगा इतना वर्ष, 20 वर्ष निकलेगा। कहता अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल का उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या होगा? बस वही है, अशोक विमल अरुण उतना ही छोटा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। अनुपात बराबर होना चाहिए। इसका भी डिफरेंस एक है, इसका भी जितना छोटा है अशोक जितना अरुण से छोटा है, मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस देखिए एक ही आता है, इस दोनों का भी डिफरेंस एक ही आ रहा है। डिफरेंस एक होना चाहिए तब वो क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसको 4 लिख दिए, इसको 5 लिख दिए, इसको 6 लिखना होगा तो उस पर भी बन जाएगा क्वेश्चन पे। कुछ भी मान के हम बना सकते हैं। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? पहले लिख लेते हैं, अमर और अंजलि दो 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर की वर्तमान कितने वर्ष है? 3 वर्ष बाद कहता है इसका क्या, इसका मान रख दीजिए डायरेक्ट। किसका बोल रहा है? अमर। इसका 1 रख लीजिए, 1:3 रख लीजिए। अमर का अनुपात रख लीजिए, अमर अमर और अंजलि का अनुपात इतना 3 वर्ष बाद, 1:3 वर्ष दिया हुआ है। और इसको अनुपात 3 वर्ष दिया हुआ है। डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस 1 हो गया। इसका भी डिफरेंस क्या अनुपात है? क्या 1 हो गया। 1 = 3 वर्ष तो 2 वर्ष दिया हुआ है। अमर का 3 वर्ष, अमर का 2 वर्ष दिया हुआ है। अमर दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष के बाद क्या होगा? अमर गुना अमर का 2 वर्ष दिया है, 3 से भाग देना है, 6 वर्ष हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन ही तो आंसर है। फिर 5th क्वेश्चन जो बताता है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले अनुपात कितना है? कमल लिख लेते हैं, कमल प्लस सुरेश अनुपात कितना है? 6:5 है। 6 वर्ष। फिर कहता है 4 साल के बाद उसका अनुपात 10:11:10 हो जाता है। 4 साल बाद कहता है 4 साल बाद 10:11:10
10 कितना 4 बरस के बाद। कमल तथा सुरेश का अनुपात 6:5 है 6 बरस के बाद पहले, तथा उसके बाद 4 बरस के बाद 11:10 कि 4 बरस बाद हो जाता है। फिर इसको डिवाइड, इसको देखा जाके 10 बरस के बाद 5:5 में गया दोनों, 5:5 टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोनों के, इसको घटाएंगे तो इसको 6 में 5 हो जाएगा, इसका भी 5 बचेगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 5:5 टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बरस, 10 बरस। उसके बाद कहता है सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगा। 5 बरस बाद 5 बराबर 10 वर्ष, 6 साल सुरेश का 10 साल लगता है, अर्थात 6 साल में क्या होता है, अर्थात 6 साल में उसका 10 बरस हो जाता है, अर्थात 6 बरस के उसके बाद 10 साल हो जाता है। वो 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था, इसके वर्तमान आयु क्या आ जाएगा 10 साल था। 6 साल पहले सुरेश का 10 साल था, 6 साल पहले, तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान में उसका 5 बराबर 10 है, 6 साल पहले 10 था, वर्तमान में 6 साल पहले बात बोल रहा है, 4 साल पहले, तो 10 + 6 बराबर 16 बरस। फिर से इसको एक बार समझा देते हैं। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 साल बाद अनुपात उसका 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। 6 साल पहले कमल और सुरेश का अनुपात कितना 6:5 है। कमल और सुरेश का अनुपात 6:5 6 बरस में पहले था, फिर उसके बाद 4 साल के बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, 11:10 4 वर्ष के बाद है। दोनों को डिफरेंस देखते हैं, 5:5 हो जाता है, टोटल क्या होता है 10 हो जाता है, 10 5 बराबर 10, 5 बराबर 10 हो जाता है। 6 साल पहले ही सुरेश का 10 साल हो जाता है, 6 साल पहले ही, क्योंकि पहला निकाले। उसके बाद बोलता है 4 साल बाद उसका अनुपात इतना हो जाता है, तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 6 साल पहले ही वो निकला है मेरा, 6 साल बाद का जोड़ देते हैं, टोटल मेरा 10 निकला है, 10 में 6 जोड़ दिए तो 16 बरस हो जाता है। फिर इसके बाद ये टोटल निकले, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तथा 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने बरस है। अमर और अंजलि का अनुपात 2:3 है, तो अनुपात इसका डिफरेंट देखिए तो एक ही आता है, 1:10, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 1:10 होता है। अमर का अनुपात 2 है, 2 × 3 × 6 होगा 6 बरस, क्योंकि अनुपात 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, अभी का वर्तमान 3 वर्ष बाद है, तो 2 अभी है, वर्तमान आयु 2 है, 3 वर्ष बाद बोल रहा था कि वर्तमान आयु क्या आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 × 6 बराबर 6 हो जाएगा। अशोक और विमल से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। ऐसा डिफरेंस लेना है जो तीनों का बराबर हो, इससे भी घटाए डिफरेंस उतना होगा, इससे भी घटाए तो डिफरेंस एक ही होना चाहिए, सेम बराबर होना चाहिए। मैंने मान लिया अशोक का 2 मान लिया, जहां पे से 5 लिखते इसको 6 लिखना पड़ता है, इसको 4 लिखना पड़ता है, उसमें भी बन जाएगा। अशोक और विमल से अनुपात छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 बरस है, तो अशोक का उम्र क्या हो जाएगा। अशोक और विमल का अरुण 2:3:1 है, विमल प्लस अरुण का 40 बरस है, तो अशोक बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि विमल और अरुण दिया हुआ है 40 बरस, 3 हो जाएगा, सॉरी इसमें 3 हो जाएगा। अशोक बराबर 2 हो जाएगा, 2 को 2 भाग दे देते हैं, 40 बराबर 2 20 बरस हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी करते हैं, राकेश और राजेश से उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से बड़ा है। यदि सुरेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 वर्ष, वही डिफरेंस देखेंगे, इसका भी डिफरेंस एक ही आ रहा है, इसका भी डिफरेंस फिर देखेंगे एक ही आ रहा है, सेम बराबर ले गया। राजेश पर मुकेश का जोड़ दिया 48 दिया हुआ है, राकेश बराबर दिया हुआ है, राकेश बराबर 2 दिया हुआ है, उसको डिफरेंस करके 24 बरस निकलेगा। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, इसको x मान लिए, उसको भूषण को y मान लिए। भूषण जितना अनिल से बड़ा है, अनिल से कौन बड़ा है, भूषण बड़ा है,
भूषण का मूल्य x प्लस वाई, अनिल से छोटा है, अनिल से बड़ा है, x माइनस वाई, वाई ब्रश, दोनों को इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो 29 ब्रश निकल जाता है। इसका निकलता है अरुण का। ठीक है दोस्तों, मैं पार्ट 3 जो 5 क्वेश्चन में एज का बताया।